रांगी अनुवाद। एक हठी महिला एक 2022 भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो एम सर्वनन द्वारा निर्देशित और लाइका प्रोडक्शंस के बैनर तले अलीराजा सुभास्करन द्वारा निर्मित है। फिल्म में त्रिशा प्रमुख भूमिका में है। एक फिल्म का संगीत सी सत्य द्वारा रचित है, जबकि सिनेमेटोग्राफी और संपादन क्रमशः के शक्तिवेल और एम सुबारक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। 2-3-4 फिल्म को 30 दिसंबर 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। 5 फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिली और यह मध्यम रूप से सफल रही। थायाल नयागी त्रिशा एक निडर खोजी पत्रकार है जो एक ऑनलाइन समाचार पोर्टल के लिए काम करती है और समानता, लोकतंत्र और न्याय को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। वह खुद को पुलिस इंस्पेक्टर कृष्णमूर्ति जॉन महेंद्रन की हत्या के लिए एक विशेष पुलिस टास्क फोर्स द्वारा गिरफ्तार पाती है, लेकिन एफबीआई और सीबीआई एजेंटों की एक टीम द्वारा बचाया जाता है। कहानी कुछ हफ्ते पहले शुरू होती है, जहां थायाल एक नियमित पुलिस जांच के दौरान इंस्पेक्टर कृष्णमूर्ति से मिलता है और उसे अनुचित टिप्पणी करते हुए रिकॉर्ड करता है, जिसे वह बाद में ऑनलाइन पोस्ट करती है। इंस्पेक्टर उसके बाद गुंडों को भेजकर जवाबी कार्रवाई करता है, लेकिन थायाल अपनी जमीन पर खड़ा है। थायाल की भतीजी सुष्मिता अंसवारा राजन अपनी चाची की समर्थक है और उसके जैसा बनने की इच्छा रखती है। हालांकि वह इस बात से अनजान है कि उसे कॉलेज के एक लड़के द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा है जो उसके निजी वीडियो जारी करने की धमकी देता है। थियाल को स्थिति का पता चलता है और लड़के का सामना करता है। यह पता चलता है कि लड़कों से बात करने के लिए सुष्मिता के नाम पर एक फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया गया था। थायाल नकली खाते तक पहुंच प्राप्त करता है और पाता है कि इसके पीछे की लड़की को मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों द्वारा संदेश भेजा जा रहा था। थायाल इन लोगों को सुष्मिता के भेष में एक होटल के कमरे में ले जाता है और इस व्यवहार को जारी रखने के खिलाफ चेतावनी देते हुए उनकी पिटाई करता है। थायाल को पता चलता है कि सुष्मिता आलिम बेकजोद अब्दुल मलिकोव को मैसेज करने वाले लोगों में से एक उनकी मीटिंग में शामिल नहीं हुआ था। अलीम के लीबिया के एक आतंकवादी होने का खुलासा हुआ है और उसके संगठन की अमेरिकी अधिकारियों द्वारा तलाश की जा रही है। आलिम द्वारा भेजी गई तस्वीर को समाचार फुटेज के साथ जोड़ने के बाद थायाल को इसका पता चलता है। आलिम के स्थान का पता लगाने के लिए थायाल एक फोटो मांगता है और आतंकवादियों के साथ अवैध सौदे करने वाले मंत्री कुमारवेल राजन को प्राप्त करता है। थायाल ने फोटो को ऑनलाइन अपलोड किया, जिससे भारतीय अधिकारियों द्वारा मंत्री की मृत्यु हो गई। आलिम के श्रेष्ठ अबू फारूक फोटो के बारे में पता लगाते हैं और आलिम को सुष्मिता के स्थान का खुलासा करने के लिए मजबूर करते हैं। थायाल ने जवाब दिया कि वह भारत से है, जिससे अबू ने सुष्मिता के बाद हमलावरों को भेजा, लेकिन उन्हें एफबीआई एजेंटों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। अबू आलिम को मारने की तैयारी करता है, लेकिन एक सैन्य हमले में पकड़ा जाता है। आलिम अबू की जान बचाता है और बाद वाला उसे अस्थायी रूप से बख्श देता है। आलिम सुष्मिता थायाल से उसे टेक्स्ट करने के लिए एक और आईडी बनाने का अनुरोध करता है और बाद में उसके प्रति अपनी रोमांटिक भावनाओं को स्वीकार करता है। एक दिन थायाल को नफरत से भरे कृष्णमूर्ति द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और इसके बारे में आलिम को पाठ करता है। आलिम थायाल की जानकारी के बिना कृष्णमूर्ति को मारने के लिए हत्यारे भेजता है। थायाल आलिम के साथ चैट करना जारी रखता है और लीबिया के आतंकवादी के रूप में अपने अतीत के बारे में सीखता है। थायाल को आलिम से सहानुभूति होने लगती है और वह उसे अपने दैनिक जीवन की तस्वीरें भेजता है। सुष्मिता से मिलने के लिए आलिम चेन्नई जाता है, लेकिन थायाल बैठक को रोकने के लिए दौड़ता है और विशेष टास्क फोर्स द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। एफबीआई थायाल को अलीम को लीबिया में एक बैठक के लिए सहमत होने के लिए राजी करने के लिए मजबूर करती है। थायाल और सुष्मिता एजेंटों के साथ लीबिया की यात्रा पर निकलती हैं। एक स्थानीय टैक्सी ड्राइवर सुष्मिता के लीबिया में आने की खबर अलीम को देता है, जिससे वह उत्साह से भर जाता है। आलिम से अनजान अबू और उसके सहयोगियों ने बदला लेने की योजना तैयार की और सुष्मिता, थायाल और साथ के एजेंटों को खत्म करने की योजना बनाई। हालांकि थायाल जमकर पलटवार करता है।
आलिम आता है और सुष्मिता की रक्षा के लिए अबू के आदमियों को मार डालता है, जो उसकी पहचान से अनजान है। थायाल आलिम को भागने में मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसकी भाषा नहीं समझ पाता। अबू थायाल को ढूंढता है, लेकिन FBI एजेंटों द्वारा उसे गोली मार दी जाती है। एजेंटों का मुखिया अपने आदमियों को आलिम को बाहर निकालने के लिए सुष्मिता को मारने का आदेश देता है, जो उसकी रक्षा के लिए खुद को बलिदान कर देता है। जैसा कि आलिम ने अपनी आखिरी सांसें ली, उसने सुष्मिता के लिए अपने प्यार का इजहार किया और उसे एक ताबीज भेंट किया जो उसने पहले एक टैक्सी ड्राइवर को उपहार में दिया था। आलिम के निधन से थियाल तबाह हो गया है और गहरा शोक व्यक्त करता है। बाद में वह और सुष्मिता सुरक्षित रूप से भारत लौट आती हैं, जहां वह एक किताब लिखती हैं जिसमें आलिम के जीवन की कहानी का विवरण है।